राम राम प्यारे साथियों, मैं राहुल जांगड़ा आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म आरजेएम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चों। और प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी एक क्लास हो चुकी है बच्चों, जिसमें जो बेसिक्स था हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो किया और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टाइप के जो मेन क्वेश्चन बनते थे वो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे सेकंड टाइप आज की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म बता देता हूँ आपको जो रेशो में चेंज करनी है, जो हम सेकंड टाइप में पढ़ेंगे। वैसे ये चीज़ें हम रेशो चैप्टर जो उसमें पढ़ेंगे, बट जो हमें यहाँ पर चाहिए वो साथ ही साथ करते चलेंगे। ठीक है भाई। तो देखो भाई, अब कोई भी चीज़ है, जैसे ये दे दिया भाई 5b इज इक्वल टू 4a। इसको रेशो में चेंज करना भाई। ए रेशो बी, बी रेशो ए या ए रेशो बी की फॉर्म में लिखना इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ये देखो भाई, जो ये दिया होता है ना, ये इस अगर इज इक्वल टू का साइन आ गया तो इसके साथ जो अगली संख्या है ना उसको ऐसे कैसे लिख देंगे? जैसे ये है ए रेशो बी, तो बी के सामने क्या है 4, तो बी के नीचे क्या आ जाएगा भाई 4, और जो बच गया ए के साथ है जो वो है 5। तो ये बन गया भाई ए रेशो बी है जो वो हो गया 5:4। अब देखो एक और एग्जांपल के दोबारा समझाता हूँ बच्चा आपको मैं। जैसे 3b है इज इक्वल टू 5c। इसका भाई अभी हमें रेशो बनाना है b रेशो c। ठीक है। तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे। जो b के साथ है अगला नेक्स्ट है इज इक्वल टू साइन आ जाए तो b के नीचे 5, और जो बच गया भाई ये c के साथ। तो ये क्या कितना आ गया 5:3। ये बन गया भाई रेशो। एक तो ये तो सिंपल टाइप होगी इसकी। ठीक है। अब थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल की थोड़ी ये बता देता हूँ मैं, और कैसे पूछे जा सकते हैं इसमें। अब देखो भाई ये है जैसे 5a और 3/2b। ये आ गया भाई फ्रैक्शन में दे दिया अगर आपका, तो इसने कैसे कन्वर्ट करोगे आप? ठीक है। अब देखो भाई जो ये है यहाँ पर, ये कहाँ मतलब कि डिवाइड में हो भाई, तो ये इधर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5×2 = 10, क्या हो गया 10a इज इक्वल टू का साइन 3b। अब फिर वही चीज़ बनेगी भाई सेम। ठीक है। ऐसे इसका मैंने बता ही दिया आपको कैसे करना है। ठीक है। जो ए है इसके साथ इज इक्वल टू का साइन है, तो ए के नीचे क्या आ जाएगा भाई 3 रेशो बी, और क्या बच गया बी के साथ 10। ये बन गया भाई 3:10। ठीक है। एक तो इस टाइप के हो गया। एक हो रहा भाई इसमें टाइप, वो और देख लो। ये देखो भाई, अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन में आर है जो वो इक्वल टू है 4b के, और पूछ लिया इसमें आर रेशो बी बताना भाई, तो अब कैसे करोगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को? ये देखो आर के साथ में क्या है, आगे क्या है 4, तो आर के आगे आर कितना हो गया भाई 4, और बी के साथ में यहाँ कुछ नहीं है भाई, तो जो जिसका कुछ नहीं होता उस वहाँ पर क्या होता है 1, सबका मालिक 1। ठीक है। कौन? ऊपर वाला। तो अब देखो भाई इसका क्या आ गया, मतलब यहाँ पर 1। ये ऐसे करना है, अगर कुछ भी नहीं दिया हो नहीं तो भाई 1 मान लेना है, लट कर लेना में वैसे होता है 1। ठीक है। और यही है भाई कुछ जो हमें रेशो में चेंज करनी है, जो हमें ज़रूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में। वैसे तो हम रेशो में करेंगे ही, बट यहाँ पर भी ज़रूरी है ये चीज़ें। ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन को, अब देखना आप कैसे क्वेश्चन को करोगे। ये देखो भाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स। द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज इज। 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्या कह रखा भाई इसमें ये कह रखा भाई जो
15 पेनों का जो क्रय मूल्य है नहीं, जो सेलिंग प्राइस है, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस है जो, वो 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, अब देखो इसमें हानि या लाभ प्रतिशत बताना भाई। तो ये देखो 15 पेन का क्रय मूल्य है, तो इसको क्या लिखेंगे, 15 CP इज इक्वल टू किसके बराबर है ये, 20 पेन के विक्रय मूल्य के, 20 पेन के सेलिंग प्राइस SP। ये तो वही चीज बनेगी भाई जो भी कराई थी मैंने रेशो आपको, रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब सीधा इसको सोल्व कर दो। ये बता था ये दिया हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये, तो CP और SP का रेशो बना लो भाई। ठीक है, CP कितना हो गया 20, SP कितना हो गया 15। ठीक है भाई, तो अब देखो भाई वैसे रेशो कट भी जाएंगे, चल काटते ले भी भाई। ठीक है, 4:3 बन गया भाई। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हानि या लाभ प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले देखो भाई लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कम हो रहा है मतलब हानि हो रही है। पिछली वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, कितने की हानि है, 1 की, कितने पर है, जो क्रय मूल्य है वो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, इसको इससे काटेंगे भाई 25%। तो 25% का जो है बच्चों लॉस हो रहा है इसमें, तो ये हमारा 4th ऑप्शन ये रहा भाई। आ गया भाई समझ में। एक बार और देखो, रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15 पेन का विक्रय मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 पेन का जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 20 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है भाई। बराबर रख लिया, 15 CP इज इक्वल टू 20 SP। ठीक है, अब जो मैंने बताया था कैसे रेशो बनाने हैं इनके, वो कर लिए। बस अब अपना अगर जो हानि या लाभ प्रतिशत है वो फाइंड करना, वो कर देंगे भाई। ठीक है, ये देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो भाई एक बार, क्वेश्चन है बढ़िया डाल। The selling price of 28 article is equal to the cost price of 17 articles। जो भाई इसमें जो सेलिंग प्राइस है 28 आर्टिकल का, वो बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 आर्टिकल, जो 17 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर है। ठीक है, यही पिछले वाला सेम क्वेश्चन बन गया भाई। इज इक्वल टू 17 CP। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, पिछले वाला प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो परसेंटेज में हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो रेशो बन गए, SP रेशो CP। तो SP के आगे कितना भाई 17, रेशो CP का कितना हो गया 28। ठीक है, तो अब देखो भाई CP क्या है, ये है इतने पर चीज, मतलब कोई भी वस्तु लिया और इतने पे बेच दिया, तो कितने की हानि हुई है भाई, 11 की। ठीक है, हानि हुई है लाभ हुई है, सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुई है, कम हो रहा है, तो भाई ये हुई है 11% की हानि, और कितने पर हुई है 28 पर, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ठीक है, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1100 बटे में आ गया 28, 2 पर काटेंगे भाई 14, ये आ गया 550, अब फिर 2 पर काट दो भाई, ये आ गया 7, ये आ गया भाई 275, ये 7 आ गया भाई। अब देखो ये कट रहा है नहीं, 21 और वही कितना है, 6 ना भाई पूरा नहीं कटता है, कुछ इन पॉइंटा में आंसर आवेगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा भाई 7 में, ये आएगा भाई इसका आंसर 39:2/7% का लॉस हो रहा है भाई इसमें। ठीक है, ये बताया था मैंने कितना लॉस हो रहा, यही है, कुछ नहीं, अपना जितना लॉस हो रहा है लिख कर, कितने क्रय मूल्य नीचे लिख कर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बस। ठीक है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
पढ़ो भाई एक बार क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? हिंदी वाले देख लो भाई। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ का प्रतिशत क्या है? अब देखो ये भाई थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या टाइप वही है, बस मैं थोड़ा सा लेवल अप कर दिया क्वेश्चन में। ठीक है, देखो भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस, सबसे पहला तो भाई रेशियो बना लो। अब पढ़ो क्वेश्चन है। इफ द कॉस्ट प्राइस इज, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना 72% है किसका? सेलिंग प्राइस का। तो इसमें सेलिंग प्राइस ने 100 मान लेंगे भाई, और जो सीपी हो गया वो हो गया इसका 72%। तो ये बन गया भाई इनका रेशो। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट जो जितना प्रॉफिट होया भाई वो बताना है। 72 से कोई चीज लेकर 100 की बेच दी भाई, तो कितने का? 28 का प्रॉफिट होया। कितने पे होया? 72 पे होया। हमेशा सीपी नीचे लिखेंगे, बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आ गया भाई अपना। काट लियो इसने, 2 पे काटेंगे भाई 36, 14, 18, 7 न करेंगे भाई मल्टीप्लाई इससे 700। ये आ गया भाई 18, काटेंगे भाई 9 पे, ये आ गया 350। देखो 9 पे काटेंगे नहीं भाई, ये कट जाएगा 9 27, कितने पे? 3 पे। अब देखो कितना बच गया? 8। तो 8 और 0 80, तो अब कितने बचावेगा भाई ये? 8 पे। ठीक है, तो इसका भाई 38 पॉइंट कुछ आंसर आवेगा। और 38 के आसपास देखो कौन सा, तो ये है भाई 38.89। ये होगा इसका भाई राइट आंसर। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देख दई कॉपी पेन ठान की तो बच्चों जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आपने क्वेश्चन देख के सीधा दिमाग दिमाग में ही सोल्व करो। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई, क्वेश्चन है बढ़िया डाल, पढ़ो एक बारी और अपने आप सोल्व करके देखो इसने। पढ़ लिया भाई? वीडियो ना पॉज करके फिर देखो करके ना, हो गया तो ठीक है, और नहीं हो गया तो भाई ला देखो भी। द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इज 11/10 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द गेन परसेंटेज इज। इन दिवाले देखो भाई एक बार। कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है, विक्रय मतलब जिस मूल्य पर बेचा है, वो है लागत मूल्य का 11/10% है। तो लाभ प्रतिशत बताना भाई। कुछ नहीं है बच्चों, जैसे स्टार्टिंग में कराया था मैंने। अब देखो द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इज, जो कैलकुलेटर का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 11/10 लिख लो भाई, जो भी दे रखे इसमें, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ऑफ की जगह क्या लगा करा भाई? मल्टीप्लाई परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में बताया था, और सीपी मल्टीप्लाई में सीपी। ठीक है, अब देखो ये बताया था भाई मैंने, क्या बताया था? इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो इधर डिवाइड में वो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये कितना बन गया? 10 SP इज इक्वल टू 11 CP। वही क्वेश्चन बन गया भाई पिछला, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, SP है वो कितना हो गया? 11, और CP है वो कितना हो गया? 10। तो ये बन गया भाई रेशो CP और SP का 10:11। तो कितना बढ़ रहा भाई? एक। कितने पे? 10 पे। मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट गई भाई, 10 रह गया, 10%। ले भाई, कितना आसान क्वेश्चन था भाई। कुछ भी नहीं, पेन ठान की तो जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए आपने। इतनी प्रैक्टिस कर दो क्वेश्चन की, 2-2 बार 3-3 बार प्रैक्टिस कर दे रहो। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो भाई क्वेश्चन एक बार। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज इज। ये दे रखा भाई, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है उनके बीच का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है,
ये कितना है 1200। इफ द प्रॉफिट इज 15%, जो प्रॉफिट है वो कितना है 15%। हिंदी वाले देखो भाई, एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है, ठीक है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य बताना। भाई जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड करना हमें। सबसे पहले तो भाई रेशो बना लो सीपी और एसपी में, ठीक है, सीपी और एसपी में। ये देखो भाई लाभ कितना हो रहा है 15%, तो सीपी है भाई अपने आप में कितना होता है 100। 15% का लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो गया 115। अब देखो 15% है, इस 15% की 1200 वैल्यू दे रखी है भाई। सबसे पहले इसको रेशो को छोटा कर लो, ये कितना बन गया 20:23। ये 3 यूनिट है नहीं भाई, इस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है इसमें 1200। अब देखो 1 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा 1200 बटे में 3, इन्हें काटेंगे भाई, यह आ जाएगा आपका 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई 400। और फाइंड क्या करना है हमें, विक्रय मूल्य। 23 से मल्टीप्लाई कर दो भाई 400 ने, 23 चौक 92, 2 जीरो ऐसे की ऐसी 9200 इसका है भाई राइट आंसर। बोला यार कुछ भी नहीं भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी नहीं करना। आपने तो क्वेश्चन पढ़ ही सीधा दिमाग मारना चाहिए, हाँ भाई ऐसे करना, ऐसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक बार और देख लो बाकी जिनका समझ में नहीं आया भाई। एक जोड़ी जूतों के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है। सेलिंग प्राइस और जो कॉस्ट प्राइस है उसके बीच का अंतर है भाई रुपीज में कितना 1200 अंतर है भाई। यदि लाभ प्रतिशत है वो है कितना 15%। जो लाभ जो मतलब कि प्रॉफिट है वो कितना है 15%, और जो 15% उसकी वैल्यू दे रखी 12। ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको 1200 ना सीधा 15 तक काट दो, जो भी आवा है उसने सीधा 115 तक मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा शॉर्टकट में करा दिया मैंने, ठीक है। दोनों काफ़ी तरीके होते हैं बच्चों एक क्वेश्चन को करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, पढ़ो भाई क्वेश्चन एक बार बढ़िया डाल। विजय सोल्ड ए वॉच एट ए लॉस ऑफ 50%। इफ द लॉस इज 2400, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच। इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है भाई। विजय ने एक घड़ी 50% की हानि पर बेची भाई। यदि हानि 2400 है तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताना है भाई क्या है, मतलब कि सेलिंग प्राइस वही है भाई, बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन देख क्या सीधा आंसर आना चाहिए आपका, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। देखो सीपी रेशो एसपी कितने का भाई, सेलिंग प्राइस अपने आप में कितना होता है 100, और 50% की जो हानि होगी है तो एसपी कितना बच गया 50%। इसने काट दो भाई, कितना आ गया 2:1। और ये जो 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है इसमें 2400। ला भाई इसमें तो कुछ काटना भी नहीं, सीधा पूछ भी ने विक्रय मूल्य पूछ रखा, और ये विक्रय मूल्य की वैल्यू आएगी एक यूनिट कितनी है 2400। ये रहा वही ऑप्शन में 2400, तीसरा ऑप्शन। कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। और एक और देखो इस क्वेश्चन को हम एक और अलग तरीके से, अगर जैसे जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड किया हमने, अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना तो वो कैसे करेंगे। ये देखो जो कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो कॉस्ट प्राइस कितनी यूनिट है 2, 2 ना 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4800। 4800 ये भी ऑप्शन भरे भाई, ठीक है। तो ऐसे पजल भी कर सकता है, बट ये तो हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, सीपी पूछ सकता है, एसपी पूछ सकता है। सीपी पूछा हुआ तो हमने आंसर टिक कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आज का थोड़ा एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन ले रखा मैंने, इसना पढ़ियो बढ़िया डाल, और अपने आप सोल्व करके देखियो, एक बार वीडियो पॉज करके अपने आप सोल्व करके देखो। हो गया ठीक है, अगर नहीं होया भाई फिर आप करवाएंगे, ठीक है। ला भाई देखो एक और चीज भाई पहला बता दी मैं थारता है
कि काफ़ी जनों के बड़का के मैसेज आ भाई कि सर आप कई बार वीडियो में हरियाणवी यूज़ करो। तो भाई मैं उनका यही कहना चाहूँगा भाई, एक तो भाई हरियाणा के भाई देख थोड़ी बहुत हरियाणवी तो लिख देगी, सिंपल ही बात है। और दूसरी बात भाई, हरियाणवी बोलने पर हमने शर्म नहीं गर्व होना चाहिए कि हम जो हमारी राजकीय भाषा उसने प्रमोट करने लग रहे हैं, ठीक है। इब और आर्टिस्टा ने देख लो आप, जैसे अंकित मैनपुरिया, वो भाई पीएम मोदी से, इतनी बड़ी हस्ती से जो हमारे देश के पीएम है, उनसे मिलने गया, वहाँ भी राम राम कह रहा, हरियाणवी में बात कर रहा। तो हम तो भाई एक छोटे मोटे टीचर हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। हमने तो मतलब कि गर्व होना चाहिए हरियाणवी बोलने में, ये नहीं है कि भाई शर्म है, ठीक है। हमने कोई शर्म नहीं है भाई। और मेन चीज़ क्या है, आपके समझ में आना चाहिए। मैं हिंदी बोल लूँ, हरियाणवी बोल लूँ, उर्दू बोल लूँ, इंग्लिश बोल लूँ, कुछ भी लैंग्वेज बोल लूँ, मैं हूँ टीचर और आप हो स्टूडेंट, आपने समझ में आनी चाहिए वो चीज़, ठीक है। जो मैं आप तक डिलीवर करना चाहता हूँ वो होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। लैंग्वेज मैटर नहीं कर दिया। अब देखो भाई पढ़ो भाई एक बार क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना, इतना भाई ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना भाई इसमें में। तो ये देखो भाई, सबसे पहले तो 8.4% है जो इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम फ्रैक्शन में, तो ये आएगी भाई 8.4, परसेंटेज की जगह बाय में क्या आ गया 100। क्या बताया था मैंने, जिंगा परसेंटेज दी जार फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो परसेंटेज न हटान दे, गेली नीचे लाए दो 2 जीरो, ये पॉइंट हटेगा, इसके नाम की एक और जीरो आएगी, ठीक है। परसेंटेज में समझाया था भाई मैंने, अब आपको यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। सीपी है वो कितना हो गया 1000, और प्रॉफिट कितना, इतना प्रॉफिट है, तो इतने तो बढ़ के कितना हो गया 1084। तो कोई भी चीज है भाई इतने की लाई है हमने, इतने की बेची, फायदा कितने को है भाई 84 यूनिट का। और इस 84 यूनिट का मान है जो इसमें कितना दे रखा है 59,620, ये है भाई इतने यूनिट का मान है। पूछ क्या रखा इसमें, कॉस्ट प्राइस पूछ रखा, इसने अपना कैट पीट दो, एक यूनिट की जितनी वैल्यू आएगी उसने बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। नहीं अपना बस आपका डर बैठ रहा कि मैं तुम्हारी समझ में नहीं आंदा, समझ में नहीं आंदा, भाई जिब लग करके देखो, देख जिब लग तो कुछ नहीं आंदा, अपना करके देखो, एक बार नहीं होता 2 बार करो, 3 बार करो, आपका एक 2 बारी में हो जाएगा भाई, नहीं हो यार छोड़, ये नहीं अपना क्विट नहीं करना, लड़ना उसके साथ, ठीक है। नहीं एक बार नहीं हुआ 2 बार होगा, 10 बार में तो होगा, और नहीं होगा मैं बैठा, किसी मर्जी टाइम पूछो, डाउट ग्रुप बना रखा आपका, उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये थी भाई आज की हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास। आशा करता हूँ भाई अच्छी क्लास लगी होगी आपने। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा भाई मैं, कि जो हमारे भारत में इस टाइम जो स्क्रीन टाइम है भाई, मतलब जो एक एवरेज एक पर्सन है वो भाई 7 घंटे 7 आवर और 42 मिनट, इतना टाइम भाई डेली फोन यूज करा एक एवरेज बालक, मतलब कोई भी इतना एवरेज है। तो 8 घंटे आप डेली फोन में खोने लग रहे, उसका बढ़िया अपना 1-2 घंटा फालतू सो, अपना बढ़िया नींद लो, बढ़िया पढ़ो, ठीक है। नहीं जितना आप 8 घंटे फोन चलाओ नहीं, इसमें तो आप ज़्यादा 1-2 घंटे 4 घंटे इतना पढ़ दोगे, मैक्सिमम 4 घंटे। 4 घंटे क्या करो, रील देखो, फालतू कड़ी मैसेज कर रहे, कुछ कर रहे, कुछ नहीं, अपना बैठ कर पढ़ो भाई, ठीक है। नहीं कुछ नहीं दे रहे इनमें, और जितना ज़्यादा हो सके अपना ऑफलाइन पढ़ाई करो, फ़ोन में एक बार वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट समझा, किताबों में तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। नहीं किताबें ही सिलेक्शन दिलावेंगी भाई, हम तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा दिया, प्रैक्टिस आपने अपने आप करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं हम तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा देंगे, जितने भी चैप्टर बढ़िया डाल करा देंगे, बट जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद सोल्व करके देखोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। नहीं तो यही थी बच्चों, अपना बढ़िया डाल पढ़ो, ठीक है। नहीं तो एक ये भाई हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है।
और एक RJM स्टडी के नाम से टेलीग्राम पर बना रखा हुआ है हमने एक पेज, वहाँ पर डेली PDF वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी थी भाई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।